हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विविजन और लानवांगजी के बीच में बहुत बड़ा वाला झगड़ा हो चुका था, जिस वजह से लानवांगजी जो कि जांग क्लैन को छोड़ के जा चुका था और विविजन जो कि पूरे क्लैन में वांगजी को ढूंढ रहा था, बट उसे कहीं भी वांगजी जो कि नहीं मिल रहा था। और बाद में हमें ये भी पता चला था कि विंग और वांगजी के बीच में सारी की सारी एक गलतफहमी करने वाले लोग जो कि और कोई नहीं, मेंग्यो और वेंचाओ है। और उसके बाद वांगजी के चलते चलते बहुत ज़्यादा थक चुका था और वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ चुका था। और उसके बाद वो अपनी कुछ यादों को याद कर रहा था। शुरू करते हैं। लेंशन, जिन्हें लग रहा था कि वो जिसे अपने सामने देख रहे हैं ना, वो उनका भाई हो ही नहीं सकता। और ऐसे सोचते हैं लेंशन जो कि बहुत ज़्यादा शॉक थे कि वांगजी उनसे अजीब टोन में बात कर रहा है। फिर वांगजी जो कि जैसे ही उस रूम से चला जाता है तो फिर लैंकुरन जी कहते हैं, शिचैन क्या मुझे ही लगा या फिर तुम्हें भी लगता है कि वांगजी कुछ बदला बदला है? तो इस बात पे शिचैन जो कहते हैं, हाँ मुझे भी ऐसे लगा, ऐसा लगा जैसे ये वांगजी है ही नहीं। तो इस बात पे लैंकुरन जो कहते हैं, मुझे लगता है हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए ना। तो इस बात पे लेंशन जो कि थोड़ा सा सोचते हैं, फिर कहते हैं बट मुझे लगता है ऐसे भी तो हो सकता है ना कि वांगजी थक चुका हो इसलिए ऐसा हो, कोई बात नहीं हम देखते हैं ना। और ऐसे कह के ना वो लोग जो कि इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरी साइड पे वांगजी जो कि चलते चलते ना अपने रूम की तरफ जा रहा था। और जैसे ही वो अपने रूम की तरफ जा रहा था ना, कि तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। और फिर वो जैसे पीछे की तरफ टर्न होता है ना, तो फिर वो देखता है एक लड़की जो कि बहुत ही ज़्यादा ना रो रही है। और फिर वांगजी जो कि उसकी तरफ अपने कदमों को बढ़ाता है। और फिर वो लड़की जैसे ही हांगोंग जुन को वहाँ पे देखते हैं, तो फिर वो कहते हैं हांगोंग जुन मेरी मदद कीजिए। और ऐसे कहते हैं वो लड़की जो कि रो रही थी। और फिर वो लड़की आके ना वांगजी के पीछे छुप जाती है। और फिर वांगजी जो कि उसे देखते कहते क्या हुआ आपको? और तभी वहाँ पर उसे एक पर्सन दिखता है। और फिर वो लड़की जो कि जैसे ही उस पर्सन को वहाँ पे देखते हैं ना, तो फिर वो हांगोंग चुन के पीछे और ज़्यादा छुप जाती है। और फिर वो कहती है हांगोंग चुन मुझे बचा लीजिए, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। और ऐसे कहते हैं वो लड़की जो कि हांगोंग चुन के पीछे छुपी हुई थी। और फिर वांगजी जो कि अपने तलवार को अनसील करके ना उस सामने वाले पर्सन की तरफ पॉइंट करता है। और फिर वो उसे गुस्से में घूरते कहता है मेंग्याओ तुम्हारी हिम्मत कैसी ऐसा करने की? और ऐसे कहते हैं ना उसकी आंखों में गुस्सा तो साफ साफ देखा जा सकता था। और फिर उसके सामने जो कि मेंग्याओ खड़ा होता है, वो कहता है हांगोंग चुन ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और ऐसे कहते हैं वो वांगजी को बताने की कोशिश कर रहा था, बट वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर वो अपनी तलवार को अनसील कर जो उसने की ही हुई थी, उसकी नेक पे पॉइंट की हुई थी ना, वो अपनी तलवार से ना उस पे हमला करने लगता है। फिर मेंग्याओ जी के पीछे हो जाता है। फिर कहता हांगोंग चुन ये आप क्या कर रहे हैं? और ऐसे कहते हैं ना वो उसे बचने की ट्राई कर रहा था। और फिर वांगजी जो कि आखिरकार उसे अपनी नीज पे ला देता है। और फिर मेंग्याओ जी कहता है हांगोंग चुन ये आप क्या कर रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। और ऐसे कहते हैं वो हांगोंग जुन को समझाने की कोशिश कर रहा था, बट वांगजी जिसने उसकी एक भी बात जो कि नहीं सुनी थी, उसकी आंखें जो कि बिल्कुल डार्क हुई पड़ी थी। और तभी वहाँ पर काफ़ी सारे डिसिपल्स जो कि आ जाते हैं। और फिर वो जैसे देखता है ना कि हांगोंग जुन ने मेंग्याओ की नेक पे तलवार पॉइंट की हुई है, मेंग्याओ अपनी नीज पे गिरा हुआ है, तो वो लोग जो कि जल्दी से जाके ना लेंशन तक ये खबर पहुंचाते हैं। और फिर थोड़ी देर में वहाँ पर लेंशन और लैनकरन जी के आ जाता है। फिर जैसे वो ये चीज़ देखते हैं, तो फिर वो कहते हैं वांगजी तलवार नीचे करो। तो इस बात पे वांगजी जो कि अपने भाई की तरफ देखता है। और फिर वो कहता है बिल्कुल नहीं कगा, इसने लैन के रूल्स को तोड़ा है, इसने इस लड़की के साथ बदतमीजी किया। और ऐसे कहते हैं ना वांगजी जो कि बता रहा था कि आखिर उसने मेंग्याओ के साथ ऐसा क्यों किया, बट मेंग्याओ जो कहता है हांगोंग चुन ये झूठ है, मैंने उस लड़की को आज से पहले कभी देखा भी नहीं है, ये झूठ है। और ऐसे कहते हैं ना वो हांगोंग चुन को बताने की कोशिश करता है। फिर वांगजी जो कहते हैं ये सच है। और ऐसे कहते हैं ना वो पीछे की तरफ टर्न होता है कि वहाँ पर जो कि कोई भी लड़की जो कि नहीं थी। और फिर वांगजी जो कि कन्फ्यूज। और फिर वो कहते हैं मेंग्याओ तुमने क्या किया? और ऐसे कहते हैं ना उसने अपनी तलवार को जो कि मेंग्याओ की नेक में और ज़्यादा गड़ा दिया था। और फिर लेंशन जो कि उसकी तलवार को दूर करते कहते वांगजी क्या कर रहे हो तुम? और ऐसे कहते हैं ना वो वांगजी को गुस्से में देख रहे थे, क्योंकि वांगजी अब बेवजह ये सब कर रहा है। फिर वांगजी जो कहता है गगा मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोला। और ऐसे कहते हैं ना वांगजी जो कि अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा था। फिर मेंग्याओ जो कि लेंशन की तरफ देखता है। और फिर वो कहता है क्लैन लीडर लैन, देखा आपके भाई ने कितना गलत किया है, यहाँ पर कोई लड़के नहीं, मैंने किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं किया। और देखिए इन्होंने क्या किया। और ऐसे कहते हैं ना वो अपने आप को शो कर रहा था, क्योंकि वांगजी ने उसे पकड़ने के चक्कर में उसे काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचा दी थी। और फिर लेंशन जो कि उसकी तरफ देखते हैं मेंग्याओ की तरफ। और फिर वो कहते हैं मेंग्याओ हमें माफ़ कर दीजिए। और ऐसे कहते हुए उन्होंने अपना सर जो कि झुका लिया था। और फिर वांगजी जो कहते हैं गगा। तो फिर लेंशन जो कि उसकी तरफ देखते हैं और उसे चुप रहने का इशारा करता है। और वांगजी जो कि बिल्कुल चुप कर जाता है। और उसके बाद मेंग्याओ जी कहते हैं ठीक है क्लैन लीडर लैन, आपने कहा इसलिए मैं इस बात को यहीं जाने दे रहा हूँ। और ऐसे कहते हैं ना वो सब लोग जो कि वहाँ से चले जाते हैं। और फिर लैनकरन जो कि वांगजी की तरफ देखते हैं, कहते हैं वांगजी ये क्या बदतमीजी थी? तो इस बात पे वांगजी जो कहता है अंकल मैं झूठ नहीं बोल रहा था। और ऐसे कहते हुए वो अपने अंकल के आंखों में देख रहा था। और ये बात पहली बार हो रही थी कि उसे पता है कि जब उससे कोई भी गलती हो जाती है तो वो कभी भी अपने अंकल की आंखों में नहीं देखते, सर उठा के बात नहीं करते जब उसे पता होता है कि उसकी गलती है। और इस बार रियली सच में उसकी गलती है, बट वांगजी जो कि ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसकी कोई गलती नहीं है। और फिर लैनकुरन जो कि उसे देखते हैं और फिर वो कहते हैं वांगजी मुझे लगता है तुम नियमों को भूल चुके हो, लैन क्लैन में लड़ाई करना मना है और मुझे लगता है कि तुम ये रूल भूल चुके हो और इसकी सज़ा भी तुम बहुत अच्छे से जानते हो।
जाओ और जाकर अपनी सज़ा पूरी करो, और अगर दोबारा तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा वांग जी। और ऐसे कहते हैं लानकुरान जो कि वहाँ से चले जाते हैं, और वांग जी जो कि बस अपने अंकल को जाते देख रहे थे, और फिर वो अपने गग की तरफ देखते और कहता गगा वो मैं। तो फिर लाइन जी कहते वांग जी तुमने नियम तोड़ा है, जाओ और अपनी सज़ा पूरी करो। तो इस बात पे वांग जी कहते बट गगा। तो फिर लाइशन जी कहते वांग जी, तो वांग जी जो कि चुप कर देते हैं। फिर लाइशन जी के वहाँ से चले जाते हैं, और उन्हें तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई थी कि आखिर वांग जी को हुआ क्या। वांग जी बिना वजह कभी कुछ नहीं करता, और बिना वजह उसने मैंगो पे हाथ उठाया, उसे फाइट की। ये बात जो कि लाइशन के लिए भी ना समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। फिर वांग जी जो कि वहाँ से ना चला जाता है, और उसके बाद कुछ दिन जो कि बीत चुके थे लगभग कुछ 4-5 दिन बीत चुके थे, और इन दिनों में लैंड क्लैन में जो कि एक बहुत ही बड़ा सा तूफान आया हुआ था, क्योंकि हांगकांग जुन जो कि बेवजह किसी ना किसी को परेशान करते रहते, किसी से भी फाइट करने लगते, किसी को भी बेवजह की सज़ा दे देते, और इस चीज़ से सारे के सारे जो लैंड क्लैन के लोग थे वो परेशान हो चुके थे कि आखिर हांगकांग जुन को हुआ ही क्या है। और एक दिन हांगकांग जुन जो कि अपनी फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे कि तभी विव जी के वहाँ पे आ जाते हैं, और फिर वो जैसे लानवांग जी को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना लानवांग जी से थोड़ी फाइट ही हो जाए। और फिर विव जी के लानवांग जी के सामने आ जाता है, और फिर वो कहता है हांगकांग जुन क्या आप मुझसे फाइट करेंगे। तो इस बात पे लानवांग जी जो कि विव की तरफ देखता है, और फिर वो अपनी तलवार को अनसील करता है, और फिर वो कहता है क्यों नहीं एलिंग परचॉट। और ऐसे कहते हैं वो दोनों जो कि लड़ाई के मैदान में आ चुके थे, और जैसे ही सबको पता चलता है कि लान वांगजी और एलिंग पेट्रियाट की फाइट होने वाली, तो सब लोग इस फाइट को देखने के लिए आ चुके थे, क्योंकि एलिंग पेट्रियाट जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर कल्टिवेटर है, और लान वांगजी भी एक बहुत ज़्यादा ताकतवर कल्टिवेटर है, इसलिए वो लोग उनकी फाइट देखने आते हैं। फिर लान वांगजी और विवजन की फाइट जो कि शुरू होती है, बट फाइट का ये रूल था कि वो एक दूसरे को हार्म नहीं कर सकते, एक दूसरे का खून नहीं बहा सकते हैं। और फिर उसके बाद वो फाइट जो कि शुरू हो जाती है, और विवजन और लान वांगजी की बिल्कुल अच्छे से लड़ ही रहे थे, बट तभी अचानक से लान वांगजी को पता नहीं क्या होता है, बट वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो फाइट की प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसा लग रहा था कि वो रियल फाइट कर रहा है। और फाइट करते करते उसने विवजन पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे हमले किए थे जो कि जानलेवा थे। और फिर विवजन जी कहते हैं लानवांग जी आप क्या करें हैं। तो लानवांग जी जो कि इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता, और उसके हमले जो कि और ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे थे, वो और ज़्यादा जानलेवा हमले किए जा रहे थे विवजन पे। और तभी यहाँ पर लैनकुरन जी की अपनी तलवार को ना बीच में रखते हैं, और फिर वो लानवांग जी की तरफ ना गुस्से में देखते हैं, और फिर वो कहते हैं लानवांग जी क्या मुझे तुम्हें बार बार बताना पड़ेगा कि लैंड क्लैन में लड़ाई करना मना है, और यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही थी, या फिर तुम एलिंग पेट्राट को मारने की कोशिश कर रहे थे। तो इस बात पे लान वांग जी जो कहते हैं बट अंकल। तो फिर उसके अंकल जो कहते हैं बस बहुत हो गया वांग जी। और ऐसे कहते हैं वो वांग जी को अपने साथ ले जाते हैं, और विवजन जैसे ही लान वांग जी को देख रहा था ना, तो उसे कुछ तो लगा था। अभी इतने पास से जब वो लोग फाइट कर रहे थे, तो विवजन जो कि कुछ कुछ समझ रहा था कि आखिर लान वांग जी को हुआ क्या। और ऐसे सोचते विवजन जो कि थोड़ा परेशानी में आ चुका था कि आखिर वांग जी के साथ ऐसा किया किसने होगा। और फिर उसके बाद देखते हैं लानकुरन जी के इस वक्त लानवांग जी के सामने थे, लानवांग जी की अपनी नीज पे बैठा हुआ था। और फिर लानकुरन जी कहते हैं वांग जी आखिर ये हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं रहा, तुम दिन ब दिन क्लैन के रूल्स तोड़ते जा रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारी कितनी ज़्यादा शिकायतें आ रही है मेरे पास। तो इस वक्त पे लानवांग जी कहते हैं अंकल मैंने कुछ गलती नहीं किया। और ऐसे कहते हैं ना वो ये चीज़ जो कि एक बहुत ही अजीब सी टोन में करता है, जैसे कि वो बता नहीं रहा है, अपनी सफाई नहीं दे रहा है, वो सीधा सीधा डिक्लेयर कर रहा है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। और ये बात सुन के लैनकुरंजन का गुस्सा जो कि सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, और फिर वो कहते हैं वांग जी क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो। पूरे क्लैन में तुम्हारी शिकायतें फैली हुई हैं कि तुम बेवजह लोगों से लड़ाई कर रहे हो, बेवजह उन्हें परेशान कर रहे हो, और फिर तुम कहते हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और ऐसे कहते हैं ना वो वांग जी को गुस्से में देख रहे थे, और फिर वांग जी जो कि अपनी जगह से ना खड़ा हो जाता है, और फिर वो कहता है पर मैंने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है। और ऐसे कहते हैं ना वो वहाँ से बाहर निकल जाता है, और लैनकुरन जो कि शॉक्ड, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार वांगची ने उनसे ऐसे बदतमीजी से बात किया। और लैंशन और ज़्यादा शॉक्ड कि आखिर उनके भाई को हुआ क्या। अभी तक उन्हें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं शायद उसका मूड ख़राब है या वो किसी बात से परेशान है, बट उसका ऐसा बिहेवियर देख के उन्हें बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि लान वांगजी का बिहेवियर जो कि इस तरह से बदला है ना कि बस क्या कहने। और उसके बाद 2 दिन और जो कि बीत जाते हैं, और इन दिनों में लान वांगजी जो कि वी विजान से बहुत ज़्यादा पंगे ले रहा था, क्योंकि वी विजान जो कि बस लान वांगजी को अच्छी तरह से चेक करके पता करना चाहता था कि आखिर उसे हुआ क्या, जिस वजह से वो वांग जी को कभी लड़ाई की चुनौती दे देता, कभी क्या करता कभी क्या करता, बट कुछ ना कुछ चीज़ें करके वो उसके पास रहने की कोशिश करता ताकि वो अच्छे से ये बात पता कर पाए कि लान वांग जी को जो भी हुआ है उसका सही इलाज क्या है। और एक दिन तो हद ही हो जाती है, क्योंकि विंग जो कि अपनी फ्लूट बजा रहा था, और तभी वांग जी जो कि उसके पास आ जाता है, और फिर वो कहता है आप यहाँ पर फ्लूट नहीं बजा सकते हैं। तो इस वक्त पे विंग जो कि कहता है वांग जी क्या तुम पागल हो चुके हो, काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ तुम क्या हरकतें कर रहे हो आजकल ये। तो इस बात पे वांग जी जो कि गुस्सा हो जाता है, और फिर वो कहता है पर आपको शायद पता नहीं है यहाँ पर मेरे खरगोश हैं। तो इस बात पे विवजन जो कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे खरगोश है, और मैं कोई जानलेवा फ्लूट थोड़े ना बजा रहा हूँ कि उनसे उसे प्रॉब्लम हो गई। और ऐसे कहते हैं ना उन दोनों के बीच में जो कि
सॉरी बीच में जो कि बहस चल रही थी, क्योंकि वांग जी को पता ही नहीं क्या हो चुका है, वो बेवजह की लड़ाई करता रहता है, बेवजह की। और फिर विवियन जो कि अब लान वांग जी को देख रहा था, लान वांग जी की आंखें जो कि डार्क हो चुकी थी, उसके गर्दन के पास कुछ तो चमक रहा था, जिसे देखते हैं विवियन जिसे पूरी तरह से कंफर्म हो चुका था कि लान वांग जी को क्या हुआ है। और फिर विवियन जी की बात को टालते कहता है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये फ्लूट ना बजाऊँ तो ठीक है, मैं नहीं बजाऊंगा। और ऐसे कहते हैं ना, वो वहाँ से निकल जाता है और उसके बाद लान वांग जी के वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं सीधा रात का सीन, जहाँ पर लान वांग जी की अभी गूसू की पहरेदारी कर रहा था, और लान वांग जी की चलते चलते ना विवियन के कॉटेज के बाहर आ जाता है। और तभी विवियन जी की लान वांग जी का ना हाथ पकड़ के ना उसे अपने रूम के अंदर खींच लेता है, और लान वांग जी जो कि कुछ कहता है उससे पहले ही विवियन जिसने लान वांग जी के दोनों हाथों को पकड़ के उसे एक वॉल पे पिन कर दिया था, उसके फेस को कवर कर लिया था। और फिर लान वांग जी की उसे छूटने की ट्राई करने लगता है, बट विवियन जिसने लान वांग जी को अपनी पावर की मदद से ना एक रोप में बांध दिया था। और फिर वांग जी जो कि झटपटाने लगता है, विवियन को कहता है, विवियन छोड़ो मुझे। और ऐसे कहते हुए वो छूटने की कोशिश कर रहा था, बट इतने में विवियन ने लान वांग जी को रस्सियों से बांध दिया था। और फिर विवियन जी की लान वांग जी को ना एक जगह पे बिठा देता है, और उसके बाद फिर वो अपनी कुछ पावर्स का यूज़ करने लगता है, वहाँ पर कुछ तालिस्मान को एक्टिवेट करता है, और वांग जी जो कि अभी तक झटपटा रहा था, वो अचानक से ना बिल्कुल शांत होकर बैठ जाता है। और फिर वांग जी जिसकी आंखें जो कि बंद हो चुकी थी, और वांग जी के इर्द गिर्द ना एक गोल गोल सा ना वो बन जाता है, क्या कहते हैं उसे, जादू वाला नहीं होता कुछ, वो बन जाता है। और फिर लान वांग जी जो कि उस पावर के अंदर ना बैठा हुआ था, और वो पावर जो कि उसके इर्द गिर्द मंडरा रही थी, और थोड़ी ही देर में लान वांग जी के चक्कर खा के ना वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। और उसके बाद विवियन जो कि वांग जी को देखता है ना कि वो बेहोश हो चुका है, तो वो ना उसको उठाता है और उसे बेड पे लिटा देता है, और उसके बाद वो ना उसके हाम्फू को ऊपर की तरफ से खोल देता है, और जैसे ही वो उसके हाम्फू को खोल देता है ना, तो विवियन को लान वांग जी के शोल्डर के पास एक बहुत ही अजीब सा ब्लैक कलर का निशान दिखने लगता है। और फिर विवियन जी के उस निशान पे एक बार हाथ रखता है, और उसे उसकी शक्तियाँ पता चल चुकी थी, उसे पता चल चुका था कि एग्जैक्टली लान वांग जी का हुआ क्या है। और फिर वो अपनी पावर्स की मदद से ना वांग जी पे उस पावर का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो निशान जो कि धीरे धीरे करके ना गायब होने लगता है। और तकरीबन कुछ 2 घंटे बाद विवियन जो कि अपनी ये जो स्पेल जो पावर्स वो यूज़ कर रहा था ना, वो रोकता है, और लान वांग जी की तरफ देखा, और लान वांग जी जो कि अभी भी बेहोश था। और फिर विवियन जो कि लान वांग जी के कपड़ों को ठीक कर देता है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं सीधा सुबह का सीन, जहाँ पे लान वांग जी जिसकी आंखें जो कि धीरे धीरे करके ओपन होती है, और जैसे उसकी आंखें ओपन होती हैं तो वो अपने आप को एक अननोन प्लेस पे पाता है। और फिर लान वांग जी की अपनी जगह से खड़ा होता है, तो फिर वो देखता है कि वो किसी के बेड पे लेटा हुआ है। फिर वो जैसे इधर उधर देखते हैं तो उसे अपने सामने विवियन दिखता है, जो कि ज़मीन पर बैठ कर ही सो चुका है। फिर लान वांग जी जो कि कन्फ्यूज हो चुका था कि पहले वो विवियन के रूम में क्या कर रहा है। और उसके बाद लान वांग जी की चुपके से वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, कि तभी विवियन जिसकी आंखें जो कि खुल जाती है, और फिर विवियन जी की लान वांग जी, तो लान वांग जी जो कि अपनी जगह पे रुक जाता है, और फिर वो विवियन की तरफ टर्न होता है और उसे 90 डिग्री ग्रीट करता है। और फिर वो कहता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो इस बात पे एलन पेट्रा जो कहते हैं, हांगोंग जुन, क्या आपको नहीं पता कि आप यहाँ कैसे आए थे। तो इस बात पे वांग जी कहते हैं, हाँ मैं अचानक से यहाँ कैसे आ गया, मैं तो उस दिन नाइट हंटिंग पे गया था, तो मैं यहाँ कैसे आ गया, मुझे तो गगा के पास जाना था। और ऐसे कहते हैं ना, वांग जी के वहाँ से जाने लगता है। और फिर विवियन जी कहते हैं, लान वांग जी रुक जाइए। तो फिर वांग जी कहते हैं, क्या हुआ। तो फिर विवियन जी कहते हैं, लान वांग जी मुझे आपको कुछ चीज़ बतानी है। और ऐसे कहते हैं ना, वो वांग जी को वो सारी की सारी बातें बता देता है, जो कि अभी तक लान वांग जी के भूला हुआ था, क्योंकि वांग जी को पता नहीं क्या हुआ था, बट इतने दिनों में उसने जो कुछ भी किया था उसे वो सब कुछ याद नहीं था। और जैसे ही विवियन ये सारी बातें लान वांग जी को बताता है ना, तो फिर लान वांग जी के कन्फ्यूज हो जाता है, और फिर वो कहता है, बट मैंने इतना सब कुछ कर दिया। तो इस बात पे विवियन जी कहते हैं, हाँ लान वांग जी आपने इतना कुछ कर दिया। तो इस बात पे लान वांग जी जो कि कन्फ्यूज हो जाता है, फिर वो कहता है, अब मैं क्या करूँ। तो फिर विवियन जी कहता है, आप ये बात जाके अपने अंकल और अपने भाई को बता सकते हैं, बट मैंने आपकी मदद की ये चीज़ उन्हें मत बताइएगा, और ना ही ये बताइएगा कि मेरे पास डार्क पावर है। तो इस बात पे वांग जी जो कि विंग की तरफ देखता है, फिर विंग जी कहता है, आप तो जानते हैं ना कि मेरे पास 2 कोर है, गोल्डन कोर भी है और डार्क पावर भी है, इसलिए प्लीज़ किसी और को मत बताइएगा। तो इस बात पे लान वांग जी कहता है, आपने मेरी मदद की, मैं आपका राज किसी को नहीं बताऊंगा। और ऐसे कहते हैं, लान वांग जी के फिर से बाहर जाता है। फिर विवियन जी कहते हैं, लान वांग जी। तो लान वांग जी के रुक जाता है, फिर वो विवियन की तरफ टर्न होता है। तो विवियन जी कहते हैं, क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ। तो इस बात पे लान वांग जी की थोड़ा सोच में पड़ जाता है, फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है कि विवियन ने उसकी मदद की है, वो उसे ऐसे मना नहीं कर सकता। और फिर वो कहता है, जैसा आप चाहें एलिंग पैट्रियट। और ऐसे कहते हैं ना, लान वांग जी की विवियन के रूम से बाहर निकल जाता है, और जैसे ही विवियन के रूम से लान वांग जी बाहर निकलता है ना, तो लान वांग जी के वहाँ से चला जाता है, और विवियन जी की बस लान वांग जी को जाते हुए देख रहा था, और उसे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि कोई 2 निगाहें जो कि इस वक्त विवियन को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में घूर रही है, और
विवियन को इस वक्त जो कि वेंचिंग जो कि घूर घूर के देख रही थी, और फिर वेंचिंग जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसकी मुट्ठियाँ जो कि कस जाती है, और फिर वो कहती है, हाउ डेयर यू लानवांग जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे है वीन के रूम में रुकने की। और ऐसे कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, क्योंकि वेंचिंग जो कि वेंचो के साथ यहाँ पर आई है, और उसने पहली बार जब वी विजन को देखा था ना, वो तब से वी विजन से प्यार करती है। और इस वजह से वेंचिंग जो कि इस वक्त आग बबूला हो चुकी थी गुस्से में, और फिर वेंचिंग जिसके दिमाग में एक बहुत ही ज़्यादा खुराफाती सा ख्याल आ जाता है, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, और फिर वो सीधा वेंचो के रूम की तरफ जाने लगते हैं। और फिर वो वेंचो के रूम के बाहर जाकर ना नॉक नॉक करती है, तो उसे एक ही बार में अंदर आने की इजाज़त मिल जाती है। और फिर वो जैसे ही रूम का डोर ओपन करते हैं, तो अंदर सुशे, वेंचो और मेंग्याओ जो कि एक साथ बैठे होते हैं। और फिर वेंचिंग जो कि वहाँ पर आती है, और फिर वो कहते हैं, वेंचाओ तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम्हें पता भी है कि वो लानवांग जी कर क्या रहे हैं। तो इस बात पे वेंचो जो कहते हैं, क्या कर रहा है वो। तो फिर वेंचिंग जो कहते हैं, लानवांग जी पूरी रात वी वुशान के रूम में था, और जैसे ही वेंचो ये बात सुनता है ना, तो उसकी आंखें जो कि गुस्से में लाल हो जाती है, और वो शॉकिंगली वेंचिंग की तरफ देखते रहता है, क्या कहा तुमने। तो फिर वेंचिंग जो कहते हैं, मुझे इस तरह मत देखो, मैंने जो कहा सच कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रात को वी विशान लानवांग जी को अपने साथ खींच के उसके रूम में लेके गया था, और अभी सुबह वांग जी उसके रूम से निकले। तो इस बात पे वेंचो जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और फिर वो अपनी जगह से खड़े होकर बाहर की तरफ जाने लगता है कि मैंगो जो कहता है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ वेंचो। तो इस बात पे वेंचो जो कहता है, उस वी विशान की हिम्मत कैसे उसने लानवांग जी के साथ। तो मैंगो जो कहता है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तुम जानते भी हो कि वांग जी के साथ उस रात क्या हुआ था। तो इस बात पे वेंचर जी कहता है, मैं जानता हूँ कि क्या हुआ था, और वो हमने ही किया था, वो भी इसलिए ताकि मैं वांग जी से शादी कर सकूँ। तो इस बात पे मैंगो जी कहता है, हाँ हाँ तुम ये करना चाहते थे, बट फिर विजय ने तुम्हें ये चीज़ करने नहीं दी, उससे पहले उसने वांग जी को ठीक कर दिया, ये तो गलत बात हो गई ना। और ऐसे कहते हैं मैंगो जिसके चेहरे पे एक ईवल सा लुक था। और फिर वेंचिंग जो कहते हैं, आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो। तो इस बात पे मैंगो जो कहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस लाल वांग जी से बदला लेना है। तो इस बात पे वेंचर जो कहता है, तुम्हें किस बात का बदला लेना है वैसे वांग जी से। तो इस बात पे मैंगो जो कहता है, वेल वो तुम नहीं समझोगे, और वैसे भी मैं उसे मार के उससे बदला नहीं लेने वाला हूँ, तुम मुझसे शादी कर लेना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे कहता है ना, मैंगो के चेहरे पे एक ईवल सा लुक था। और फिर वेंचर जो कहता है, हाँ मतलब उसने लानवांग जी को ठीक कर दिया, मतलब अब मुझे लानवांग जी को पटाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, मैं उससे शादी कैसे करूँगा। और ऐसे कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। और फिर सुशे जो कि वेंचर की तरफ देखता है, और फिर वो कहता है, लैन क्लैन के रूल की मदद से। तो इस बात पे वेंचर जो कहते हैं, क्या कहा तुमने। तो फिर सुशी जो कहता है, तुम जानते हो ना, लैन क्लैन के लोग एक बार ही शादी करते हैं, और क्यों ना कुछ तुम ऐसा करो जिस वजह से वांगजी को तुमसे शादी करनी पड़े। तो इस बात पे वेंचर जो कि थोड़ा सोच में पड़ जाता है, फिर मैगर जो कि सुशी की तरफ देखता है, इवन लुक करते हुए कहता है, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो सुशी। तो इस बात पे सुशी जो कि मैंगो की तरफ देखता है, फिर वेंचर जो कि उन दोनों की तरफ देखता है, फिर वो कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो इस बात पे मैंगो जो कहता है, बस है एक प्लान, कामयाब करते हैं उसे। और ऐसे कहते हुए ना, मैंगो, सुशी और वेंचर जिन तीनों के चेहरे पे एक ईवल से स्माइल आ चुकी थी। और फिर वेंचिंग जो कि इनकी बातों को समझने की ट्राई कर रही थी, बट उसके दिमाग में तो कुछ भी समझ में नहीं आता। और फिर वेंचिंग जो कि पैर पटकते वहाँ से चली जाती है, फिर वो सोचने लगती है कि आखिर वो क्या करे क्या करे क्या करे। और दूसरी साइड पे वांग जी जो कि इस वक्त लैंशन और लैनकुरान के सामने बैठा होता है, उसने अपना सर जो कि झुका रखा था। और फिर लैंशन जो कहता है, क्या हो वांग जी। तो वांग जी जो कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अंकल, मैंने पिछले दिनों आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी, काफ़ी ज़्यादा रूल्स तोड़े हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। और ऐसे कहते हैं, उसने अपना सर जो कि झुकाया हुआ था। और फिर लैंशन जो कहता है, वैसे वांग जी तुम्हें हुआ क्या था। तो फिर वांग जी जो कि अपने गगा की तरफ देखता है, और फिर वो कहता, गगा उस रात को जब मैं पपेट्स के लिए वहाँ पर गया था ना, तो उसी रात को मैं जंगल में था, और तभी पता नहीं क्या हुआ था, बट 4-5 लोग अचानक से वहाँ पर आ गए थे, और मैं उनसे फाइट कर रहा था कि तभी अचानक से ना पता नहीं क्या हुआ, बट मुझे मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और उसके बाद जब मुझे होश आया, तो मैं सीधा यहाँ था। तो इस बात पे लैंशन जी कहते, क्या कहा तुमने वांग जी। तो वांग जी कहते, गगा मुझे भी नहीं समझ में, बट मुझे सच में कुछ याद नहीं है कि मैंने पहले क्या किया, मुझे बस इतना याद है कि आज मुझे। तो इस बात पे लैंशन जी कहते, क्या कहा वांग जी। तो वांग जी कहते, नहीं गगा कुछ नहीं, मैं आज सुबह जब उठा तो मुझे लगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ अचानक से, और फिर मुझे थोड़ा बहुत कुछ याद आया। और ऐसे कहते हैं ना, वांग जी जिसने ये बात को टाल देता, क्योंकि अगर वो बता देता कि विविजन ने उसे ठीक किया है, तो उसे ये भी बताना पड़ता कि विविजन के पास ब्लैक पावर्स है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद वांग जी जो कि अपने अंकल के रूम से ना बाहर निकल जाता है, और उसके बाद वो अपने रूम की तरफ जा ही रहा था कि तभी ना एक पर्सन जो कि लानवांग जी का हाथ पकड़ता है, और उसे ना कहीं खींच लेता है, और फिर वो उसे वॉल पे पिन कर देता है, उसके दोनों हाथों को जकड़ लेता है। और फिर वांग जी की तलवार जो कि उसके हाथों से ना गिर जाती है, और लानवांग जी इसकी तरफ देखता है, और फिर वक्त वेंचो तुम। और फिर वेंचो जो कि उसने उसके दोनों हाथों को बहुत ज़्यादा टाइटली ग्रैप किया था, और फिर वो कहता, शट अप लानवांग जी,
अपना मुँह मत खोलना। देखो यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, अगर तुमने चिल्लाया तो सब लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। और ऐसे कहते हुए ना उसने वांग जी को चुप रहने को कह दिया था, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर काफ़ी सारे डिसिपल्स हैं और वो डिसिपल जो कि उस रूम के बैक साइड पे हैं। और अगर लान वांग जी यहाँ पर कुछ भी करेगा तो ऑफकोर्स उन लोगों को पता चल जाएगा। और वेंचर जो कि वांग जी को एक ईवल से लुक देते हुए कहता, ओ माय गॉड लान वांग जी, देखा मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हें शादी तो मुझसे करनी पड़ेगी। और ऐसे कहते हुए ना वो वांग जी को एक बहुत ही अजीब से लुक से देख रहा था। और दूसरी साइड पे विवियन जो कि सोच रहा था कि लानवांग जी की बात उसके अंकल और उसके गग्गा से ख़त्म तो हो ही चुकी होगी, इसलिए विवियन जी के इस वक्त लानवांग जी के रूम की तरफ जा रहा था। और जैसे ही वो लानवांग जी के रूम की तरफ जा ही रहा था ना कि तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। और फिर विवियन जी के अपनी जगह पे ना रुक जाता है। और फिर वो जैसे ही पीछे की तरफ टर्न करता है ना तो फिर उसे दिखता है कि ये रूम तो वेंचाओ का है। और फिर विवियन जी के इस बात को फुल टू अनदेखा करके ना आगे की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे कुछ और टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। और फिर विवियन जी के थोड़ा सा साइड में देखने लगता है तो तभी उसे खिड़की के पास कोई दिख रहा था। और जिसे देखते ही विवियन जो कि अपनी जगह पे ना बिल्कुल स्टिफ हो चुका था, क्योंकि उस साइड पे उसे दिख रहा था कि कैसे वेंचाओ ने वांग जी के दोनों हाथों को जकड़ा हुआ है। और अभी वेंचाओ और वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा करीब है। और विवियन जो कि जैसे ये चीज़ देखते हैं तो उसकी मुट्ठियाँ जो कि कस जाती है। और फिर वो अपने 2 कदमों को आगे बढ़ाता है कि तभी उसे वेंचाओ की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पे वेंचाओ जो कि कहता है, वांग जी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो क्यों ना हम लोग शादी कर लें। वैसे भी मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत सारा प्यार करते हो, पता है जब हमारी शादी हो जाएगी ना तो मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करूँगा। और ऐसे कहते हैं ना वो वांग जी से बात कर रहा था, बट वांग जी जो कि बिल्कुल चुपचाप था, क्योंकि वो यहाँ पर कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहता और वेंचो के किसी भी बात का जवाब देना वो ज़रूरी नहीं समझता है। और जैसे ही विवियन ये बात सुनता है ना तो फिर उसके कदम जो कि वहीं के वहीं लड़खड़ा जाते हैं। और जिस एंगल से इस वक्त विवियन देख रहा था ना उस हिसाब से वेंचो जो कि वांग जी के फेस के बिल्कुल करीब था, जिस वजह से विवियन को ऐसा लग रहा था कि वेंचो ने लान वांग जी को किस किया, जिसे सोचते हुए ना विवियन जिसकी आंखें बंद हो चुकी थी और वो अपना फेस टर्न करके ना वहाँ से जाने लगता है। और फिर वांग जी जो कि देखता है ना कि सारे डिसिबल्स जो कि वहाँ से जा चुके थे, फिर वो वेंचो को धक्का मार देता है। और फिर वो कहता है, अगर दोबारा मुझसे ऐसी बदतमीजी की ना वेंचो तुमने, तो मैं तुम्हें जिंदा काट दूंगा। और ऐसे कहते हैं ना वांग जी जो कि वेंचो के रूम से निकल जाते हैं। सो गाइस आज का पार्ट हम यहीं रोकते हैं, बाकी अब हम अगले पार्ट में जानेंगे कि आगे क्या होता है। सो आज का पार्ट आपको जैसा भी लगा ना कमेंट में ज़रूर बताना। सो बाय, टेक केयर एंड कमेंट तो ज़रूर करना। बाय गाइस।